पास एक थ्योरम होती है जिसका नाम हम सब लोगों ने सुना होगा, अभी इस लेक्चर की शुरुआत में हमने उसका यूज भी किया। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरियन प्रिंसिपल, जो कहती थी क्या? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बेटा जो हम लोगों ने बोला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बोला है बेटा साइड के रिस्पेक्ट में। साइड मतलब भुजाओं के संबंध में हमने ये सूत्र बोला था। अब मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए बहुत जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते समय ये कहा था कि हम लोग साइड की हेल्प से एंगल निकालेंगे और एंगल की हेल्प से क्या करेंगे बेटा? साइड निकालेंगे, कहा था ये। तो जब हमारे पास साइड को लेकर पाइथागोरस प्रमेय अवेलेबल है, तो भाई एंगल को लेकर भी तो प्रमेय अवेलेबल होनी चाहिए ना, हाँ या नहीं? बिल्कुल। तो जब देखिए साइड को लेकर मेरे पास प्रमेय अवेलेबल है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए मेरे पास? एंगल को लेकर भी प्रमेय अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी को रेफरेंस में लेते हुए मैं आपको अभी 3 थ्योरम्स नोट करा रहा हूं जो क्या कहलाती हैं? ट्रिग्नोमेट्री की पाइथागोरियन प्रिंसिपल्स होती हैं। मैं क्या कह रहा हूं? त्रिकोणमिति की पाइथागोरस सर्वसम्मिकाएं या पाइथागोरस प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रिंसिपल होते हैं। देखिए मैं नोट कर रहा हूं। पहला होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है बेटा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है बेटा क्या? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं इन तीनों का डेरिवेशन भी अभी आपको करके दिखा रहा हूं तुरंत यहीं पे। उसको करने से पहले मैं एक बार फिर से अपना लाल बटे कक्का लिख लेता हूं। ये लाल बटे कक्का हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं जिंदगी भर, याद रखिएगा, क्योंकि एम हम लोगों का इंटर पास आउट तो होना है नहीं। हम लोगों का एम क्या है कि इंटर पास आउट होंगे, उसके बाद इधर इंजीनियरिंग और वॉट एवर जो भी आपका एम हो, इंजीनियरिंग हो गई, आप गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, भाई ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपका कहीं पे भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप एसएससीज की तरफ जाओगे, एमटीएस की तरफ या सीएचएसएल की तरफ, या आप एनडीए ट्राई करना चाहोगे, है ना, आप किसी भी प्रोस्पेक्टस में आगे बढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला क्वेश्चन कि आपको साइड्स गिवन होंगी, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं, ये 100% आज आप मेरी बात नोट कर लीजिए, आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, तो वो कैसे निकलेगा बेटा? लाल बटे कक्का से निकलेगा। कैसे निकलेगा? लाल बटे कक्का से निकलेगा। लाल बटे कक्का में एल क्या है? लंब, ए क्या है? आधार, के क्या है? कर्ण। ठीक, और हमें सारी वैल्यूज पता है कि एल के ऊपर साइन, ए के ऊपर कॉस और एल के ऊपर फिर से टैन, नीचे क्या? कॉसेक सेक कॉट। ठीक, तो ये ट्रिक हमें हमेशा याद रखनी है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। मुझे प्रूफ क्या करना है? पहली आइडेंटिटी देखिए, पहली आइडेंटिटी है बेटा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे प्रूफ करना है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? देखिए साइन थीटा की वैल्यू है एल अपॉन के का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? ए अपॉन के का होल स्क्वायर। मैं एलएचएस लेके चल रहा हूं भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल अपॉन के का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। के स्क्वायर नीचे कॉमन है तो के स्क्वायर मैंने नीचे कॉमन ले लिया, ऊपर बच जाएगा एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, तो मुझे पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी ना कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए ये वही तो है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? कर्ण का स्क्वायर
बटे कर्ण का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी क्या 1। प्रूफ हो गया, इतना ही सिंपल है, ये सिंपल है। बस क्या है, आपको ध्यान से केवल लेक्चर देखना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी। आप बस लेक्चर को ध्यान से देखिए और 2-3 बार देखिए। आप अपने आप कुछ भी ना करिए, आप बस इतना करिए कि हमारे वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को 2-3 बार देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको अपने आप रट जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, या पाइथागोरियन प्रिंसिपल 2 पे। वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें मैं दोनों साइड लेके चलूंगा। देखिए कॉसेक की वैल्यू क्या है, k अपॉन एल, k अपॉन एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या है, a अपॉन एल का होल स्क्वायर, है ना। देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही लिखे ले रहा हूं, k स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहां से मैंने क्या किया, देखिए के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही लिख दिया। अब एल स्क्वायर मैंने नीचे एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बच जाएगा क्या, ये एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये देखिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड ऐसा ही था, ये एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बना देगा, कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। डन। चलिए आते हैं हम लोग अपनी लास्ट पाइथागोरियन प्रिंसिपल पे, जो है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पे LHS क्या है मेरा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, k अपॉन ए, k अपॉन ए का होल स्क्वायर, या k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। RHS क्या है भाई, RHS है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन क्या है बेटा, L अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। भाई आप ए स्क्वायर क्या कर लो, ले लो एलसीएम, तो ऊपर क्या बचेगा, एल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हो जाता है बेटा क्या, कर्ण का स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा बेटा, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलएचएस भी क्या था, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जिससे क्या प्रूफ होता है कि भाई मेरा एलएचएस बराबर आरएचएस है। मतलब जो हम लोग की तीसरी पाइथागोरियन आइडेंटिटी थी, वो भी क्या होती है, प्रूफ होती है। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं कि ये पूरा डेरिवेशन क्या है, क्या करिए आप एक बार नोट जरूर कर लीजिए। ये देखिए 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं, ये उनके डेरिवेशन है, प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।